याद रखना ही तारीख 24 तारीख को आप पढ़ रहे हो। रेखाएं एवं क्या है पाठ का नाम? तो रेखाएं तो हम जानते हैं, ठीक है, और कोण भी हम अब जानते हैं। शुरुआत करते हैं। ये क्या है? बिंदु। ये क्या है? यूक्लिड ने बता दिया था कि दो बिंदु आपके पास है तो एक बिंदु से दूसरी तरफ एक रेखा खींची जा सकती है, ये कहलाएगी एक। और उसने ये भी बताया कि रेखा एक ऐसी लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती और रेखाएं बिंदुओं से बनी होती हैं, तो इनके बीच में कोई ना कोई बिंदु जरूर होगा। इस बिंदु को हम कह देते हैं सी। फिर एक नया कंसेप्ट आया कि भाई एक बिंदु अगर है और एक बिंदु से अगर दो किरणें निकल रही हैं तो ये जो व्यवस्था बनी जिसमें ये कहलाता है शीर्ष, ठीक है, और ये कहलाती है आर्म्स। आर्म्स मतलब तो ये जो व्यवस्था बनी इनके बीच में झुकाव है, अगर हम उसको नापें तो इसको कहा गया कोण है। दो किरणों के बीच में झुकाव को नापो, ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा, ठीक है। ये कोण हमारा 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और ये 90 से कम है। ये तुम पढ़ के आए हो। 90 से कम वाला न्यून कोण ये क्या है? शीर्ष। एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। इस भुजा पे करोड़ों बिंदु, इस भुजा पे करोड़ों बिंदु। आप कोई भी एक बिंदु यहाँ पे पकड़ लीजिए, बी सी, हो सकता है आपने डी भी लिया, तो कोण का जो नाम लिखा जाता है वो ये कोण का निशान बनाया जाता है। एक भुजा पे स्थित बिंदु लिया जाता है, कोई सा ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये। बीच में शीर्ष लिखा जाता है जहां पर कोण बनता है और लास्ट में दूसरी भुजा का बिंदु लिखा जाता है। हो गया? तो कोण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर एक शीर्ष होता है, दो भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाएं एक ही शीर्ष से निकल रही होती हैं और इन भुजाओं के बीच का झुकाव है उसे हम कोण कहते हैं और ये कोण डिग्री में नापा जाता है, ठीक है। अब डिग्री के आधार पर कोण का नापन है तो 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। दूसरा हो सकता है 90 डिग्री से 180। कोण को जनरली हम थीटा से लिखते हैं, 0 लगा के बीच में काट दो थीटा। तो अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, थीटा का मान 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, थीटा का मान 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ये थीटा का मान 90 है, डिग्री छोटा सा ऊपर 0 लगा देते हैं, इसका मतलब डिग्री होता है। 10वीं में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन 11वीं में अगर ऊपर 0 नहीं लगाया तो नंबर भी 0 हो जाता है। यहाँ का 0 सीधे वहीं मिल जाता है अगर गायब करो। इसके अलावा थीटा बराबर हो सकता है 180। ये जो 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान है, ये कोण इस तरह से बनता है और इसे हम कहते हैं न्यून कोण अर्थात एक्यूट। ये जो 90 से 180 है ये ऐसे बनता है, इसे कहते हैं हम अधिक कोण। और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्ट्यूज। ये जो 180 से 360 के बीच में बन रहा है ऐसे बनता है। ये 180 से कम और इसका उल्टा आ जाता है, यहाँ देखोगे तो ये होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स है, क्या कहते हैं? ये जो 90 डिग्री कोण है बिल्कुल सीधा वाला है, इसे कहते हैं हम समकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और ये 180 डिग्री है ये वाला, ये जो शीर्ष है और
और ये जो किरणें हैं जो निकल रही हैं, ये किरणें इस शीट से जो निकल रही हैं, ये किरणें एक सीधी रेखा का निर्माण, यानी त्रिभुज की दोनों भुजाएं एक ही रेखा पर स्थित। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? साथ साथ इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, या लीनियर एंगल है, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं और लीनियर एंगल। कोई दिक्कत इसमें? ये 180 डिग्री वाली लाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आते हैं आसन्न कोण। ये हुए कोणों के प्रकार, हेडिंग डालेंगे कोणों के, और ये सब ये केस कोणों के प्रकार वाला यहाँ के लोग। अब आ गए आसन्न। आसन्न कोण होते हैं कि एक ही बिंदु से अगर दो कोण बन रहे हैं, यानी एक ऐसा कोण जिसका शीर्ष, ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष है, तो इसमें जो भुजाएं हैं वो इस कोण की ये भुजाएं और इस कोण की ये भुजाएं, तो पहले वाले कोण की भी दो भुजाएं और दूसरे वाले कोण की भी दो भुजाएं। तो अगर हम इन्हें अलग अलग बना दें तो दो कोण है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर हम ये प्रतिबंध लगा दें कि दोनों जो कोण हैं उनकी एक भुजा कॉमन हो, आप देख रहे हैं इस वाले कोण की और इस वाले कोण की एक भुजा जो है वो कॉमन है, इसे क्या कहेंगे? कॉमन साइड, या दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। और ये वाले जो दोनों हैं ये उभयनिष्ठ नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे? अउभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? अउभयनिष्ठ। या दूसरे शब्दों में हम कहें नॉन कॉमन, और भुजा को कहते हैं आर, और ये भी नॉन कॉमन आर या अउभयनिष्ठ भुजा। तो ऐसे कोण जिनमें एक ही, दो कोण जिनमें एक ही शीर्ष है और एक भुजा कॉमन है, क्या कहलाते हैं? इनको अंग्रेजी में कहते हैं कोई दिक्कत है? ये हमारे आसन। अब इसी को हम दूसरी तरफ लेके आते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगी? ऐसे कोण जिनमें नॉन कॉमन आर्म, ये वाली, ऐसे आसन्न कोण जिसमें नॉन कॉमन आर्म सीधी रेखा में होती है या अउभयनिष्ठ रेखा, अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सीधी रेखा में स्थित होती हैं, ऐसे आसन्न कोणों को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ, यानी एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा है और ये अउभयनिष्ठ भुजा है जो एक सीधी रेखा पर स्थित है। कोण AOC तथा कोण BOC की कॉमन भुजा OC है तथा नॉन कॉमन या क्या कहते हैं अउभयनिष्ठ भुजाएं कहाँ स्थित है? सरल रेखा पर। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ठीक है। और ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म जोड़ा है ना कोणों का, ये दो कोणों का जोड़ा है जिसमें एक आर्क कॉमन है और नॉन कॉमन स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे ये कोणों को हम क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म या रैखिक युग्म कोण। रैखिक कोण युग्म किताब में देखो क्या लिखा है? कोण लिखा ही नहीं है उसमें, रैखिक युग्म लिखा है। तो रैखिक युग्म कहते ही उनको हैं रैखिक कोण युग्म, जिनकी नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन में होती है। और अब ये हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस बात पर? प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि जो रैखिक युग्म है उनका कोण व योग 180 आता है। ठीक है, क्या थ्योरम है हमारे पास? थ्योरम नहीं है क्योंकि इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे इसको हम? अभिगृहीत। क्या कहेंगे? अभिगृहीत। क्या है अभिगृहीत? रैखिक कोण युग्म का योग क्या होता है? 180। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180। और कैसे लिखते हैं इसको? कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा मिलता है, लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट। क्या मतलब है इसका? कि रैखिक कोण युग्म या रैखिक युग्म कोण संपूरक ये सब जो बातें लिखी हैं वो ये बता रही हैं कि अगर कोई सीधी रेखा है उस पर एक किरण खड़ी है तो ये जो दो कोण बनते हैं इनका योग कितना आता है? 180। अगर एक कोण हमें पता है 60 है, दूसरा 180 में से घटा के, तो जब भी दो रैखिक कोण युग्म होंगे और उनमें हमें एक कोण दिया होगा तो दूसरा कोण 180 से घटाकर तुरंत निकल आएगा। यही सवाल है, आपको इस तरह से करेगा सवालों को। ठीक है, और ये कोण बता दिया उसने 50, ये कोण बता दिया 40, इसका मान पूछ गया 90। कैसे पता लगा? भाई तीनों का योग 180 होगा। किसी बिंदु पर एक रेखा में कोणों का योग कितना होगा? 180। ऐसे करोगे नंबर नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे? इसे x मानोगे, फिर आप कहोगे भाई ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये किरण खड़ी है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण रैखिक युग्म कोण होगा। इनका योग कितना होगा? 50 + x + 40 = 180। तो x का मान 90 निकल जाएगा। आंसर सही होने के बाद भी नंबर कट जाएंगे अगर आपने नियम के अनुसार काम नहीं किया, क्योंकि अब जो पेपर आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, अब सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होगा जुलाई में। उसमें स्टेप्स के भी नंबर होंगे कि जो करने का तरीका है, अगर डायरेक्ट कर दिया, किसी का देख के लिख दिया तो मैं तुरंत उसको 0 दे दूँगा। आपको जो स्टेप्स हैं कि भाई एक सरल रेखा पर एक किरण खड़ी है, इसलिए ये रैखिक युग्म कोण हुए, इसलिए दोनों का योग 180 होगा। इसका नाम लिखा, इसका नाम लिखा, वैल्यू पुट की, तब जाके आपका। ठीक है, इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये सब थ्योरी आप नोट कर लीजिए।